देखें, जमीन कब्जा विवाद में अब जो लोग गलती करेंगे अब उनका यही हाल होने वाला है। अब आप नहीं बच सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं बच सकते हैं। तो जमीन पर अगर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा किए हुए है और वो उसके पास जमीन का कागजात नहीं है लेकिन अवैध कब्जा भी है और साथ में वो जमीन पर मकान बना लिए हैं, जमीन दूसरे का है लेकिन आप मकान बनाकर रह रहे थे, ये देख सकते हैं। ये मकान को ध्वस्त कर दिया गया, इस मकान को गिरा दिया गया, यानी जमीन से कब्जा मुक्त करा दिया गया, जमीन से कब्जा खाली करा दिया गया। हम आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे जमीन हैं जिस जमीन का मालिक कोई और है और उस जमीन पर कब्जा किसी और का है। जमीन को वो जबरन धीरे धीरे कब्जा किए, कब्जा करके उस पर आज मकान बना लिए हैं और मकान बनाकर कई सालों से वो वहां पर रहते हैं। लेकिन जब बात ये आता है कई सालों से रहते हैं तो हो सकता है वो 50 साल से रह रहे होंगे, 50 साल से उस जमीन का वो उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक कानून की एंट्री होती है और ये है विपरीत कब्जा कानून। यहां पर विपरीत कब्जा, यहां पर कानून, या कह सकते हैं प्रतिकूल कब्जा कानून, या कह सकते हैं एडवर्स पोजेशन। ये जो कानून है, ये कानून कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को राहत देता है जो व्यक्ति जमीन पर कब्जे में है। ये ऐसा एक कानूनी सिद्धांत आ गया जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर जमीन पर लंबे समय से कब्जा है और ये बात जो है वो साबित करने में अगर सफल होता है कि उसका कब्जा लंबे समय से है, ऐसे सिचुएशन में भविष्य में जो है यानी फैसले के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद उसको यहाँ पर जो है ओनर बना दिया जा सकता है। ओनरशिप जो है आप कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं मालिकाना हक, उसको दिया जा सकता है। यानी कानूनी तौर पर उसको अगर मालिकाना हक दे दिया गया तो फिर वो प्रॉपर्टी जमीन का मालिक बन जाएगा। लेकिन अगर जो ये जमीन है, जमीन मालिक के पास जमीन के दस्तावेज हैं, जमीन मालिक के पास जमीन का कागजात है, जमीन मालिक के पास जमीन का लगान यहाँ पर जो है रसीद है, ऐसे सिचुएशन में अगर कोई भी व्यक्ति जमीन पर दावा करता है, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जमीन पर जो है, तो कानूनी तौर पर उसके पक्ष में यानी कोर्ट का आदेश होगा, कानूनी तौर पर उसके पक्ष में कोर्ट का जजमेंट होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है यानी किसी जमीन पर बिना मालिक की अनुमति से है और ये कोर्ट में साबित होता है कि उसका कब्जा जो है यहाँ पर लगातार है, ये साबित होता है कि वो उस पर खेती करता है, ये साबित होता है कि उस पर हो सकता है उसका मकान हो। तो ऐसे सिचुएशन में यानी जो भी जमीन का उपयोग वो खुले तौर पर बहुत दिनों से कर रहा है, खुले तौर पर, और ऐसे इनके गवाह भी आते हैं, ये कहा जाता है, तो असली मालिक इस कब्जे को लंबे समय तक जो है रोकता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में कब्जाधारी के पक्ष में कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है, कब्जाधारी के पक्ष में कोर्ट का फैसला आ सकता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि क्या ऐसा कोई फैसला हुआ है, ऐसा कोई जजमेंट है? तो हम उस जजमेंट को जानना चाहते हैं कि जो जमीन का जो कब्जाधारी है, कब्जाधारी के पक्ष में फैसला आया हो, ऐसा जजमेंट को हम जानना चाहते हैं। कब्जाधारी के पक्ष में फैसला हुआ है, इस जजमेंट को जानने के लिए आपको करना क्या है? आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उस जजमेंट जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें जो है कब्जा से संबंधित जो बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे और उसमें हम केस नंबर भी बताए हुए हैं, साथ में पूरा कहानी स्टोरी, कहाँ का विवाद है, सब कुछ बताया हुआ है, और जजमेंट आप कैसे प्राप्त करेंगे ये भी हम बताए हुए हैं। आप जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कानून जो है वो क्या कहता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो कानून है एडवर्स पोजेशन, ये कानून के बारे में आप जाएंगे तो देखें लिमिटेशन एक्ट जो है, यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 1963, उसमें ये एक तरह से कब्जा रखने की जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी खास करके, उसमें बिना रुकावट के 12 साल जो है वो सीमा
तय किया गया है। और इसमें अगर मान लेते हैं कोई सरकारी ज़मीन है, आज देखें सरकारी ज़मीन जहाँ पर भी है तो सरकार के द्वारा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, आपको मौका नहीं दिया जाता कि आप कोर्ट जाएंगे। सरकार के अधिकारी जो है सरकारी ज़मीन पर एक्शन लेते हैं। और सरकारी ज़मीन पर हम आपको बता दें कि जो एडवर्स पोजेशन कानून है, प्रतिकूल कब्जा कानून है, वो निजी ज़मीन पर जो आप आसानी से लगा सकते हैं, सरकारी ज़मीन पर नहीं। लेकिन समय सीमा की अगर बात करें यहाँ पर, तो समय सीमा जो है वो 30 साल है। अब एडवर्स पोजीशन में बहुत सारा नियम कानून जो है वो दिया गया है कि जो भी हुआ है मालिक, जमीन मालिक जो है उनके इजाज़त के यहाँ पर जो है नहीं ली गई है। लेकिन कब्जाधारी को, कोई भी ज़मीन पर कब्जा करने वाले हैं, अवैध कब्जा जो कानून है, अवैध कब्जा कानून की अगर बात करें तो कोई भी ज़मीन का जो कब्जाधारी है वो तभी उसको मालिकाना हक मिलेगा जब वो कोर्ट में जाकर जो है दावा करेगा, उससे संबंधित साक्ष्य पेश करेगा और कोर्ट का फैसला जो है उसके पक्ष में आएगा, फैसला जो है पक्ष में आएगा, तभी ये संभव है। इसलिए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या कब्जाधारी जो है जमीन का मालिक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन ये भी समझ लें कि कब्जाधारी जो है उसका मकान जो है वो टूट भी सकता है। ठीक है, यानी उसका मकान टूट भी सकता है, वो जमीन का मालिक भी बन सकता है, लेकिन ये जब जो भी होगा कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से होगा। आज प्रशासन ये घर जो है तोड़ रही है इसलिए कि जमीन मालिक को न्याय मिल गया। लेकिन अगर और अधिकांश जो फैसले हैं, अधिकांश जो जजमेंट है उसमें जमीन मालिक के पक्ष में फैसले होते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा सिचुएशन भी उत्पन्न होता है जहां पर कब्जा करने वाले, जिनका अवैध कब्जा, उनके पक्ष में भी फैसले होते हैं। तो इसलिए कि कब्जा करने वाला भी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, कब्जा करने वाला भी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। और मालिकाना हक वो अगर वो प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए उससे संबंधित साक्ष्य, अगर कोई बिजली का बिल है जो ये साबित कर सके कि बिजली बिल हम इसी जगह पर अपने नाम से कराए हुए हैं और 12 साल से अधिक समय से दे रहे हैं। हम कोई यहाँ पर अगर बात करें जो एड्रेस प्रूफ है, कोई अगर यहाँ पर पानी का बिल है, ये ऐसे साक्ष्य हैं कि जिससे ये साबित हो सके कि आप इस जगह पर, इस मकान में 12 साल से अधिक समय से, लंबे समय से मकान बनाकर आप रह रहे हैं। और आसपास के जो लोग हैं, आपके अगल बगल के लोग हैं, वो भी आपके फेवर में होने चाहिए ताकि वो आपके पक्ष में गवाही दे सके। अगर वो आपके पक्ष में गवाही देते हैं तो आपका जो गवाही है और आपका जो पक्ष के लोग हैं, और अगर वो आसपास के हैं, बगल के हैं, जस्ट आपके बगल के हैं, ऐसे सिचुएशन में आपका जो केस है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा और आपके पक्ष में आदेश जारी हो सकता है। इसके अलावे आप ये भी साक्ष्य जुटाकर दे सकते हैं कि आपका जो जमीन पर कब्जा है, आज तक जमीन का मालिक जो है, जो कि पहले इनके पिता थे, आज तक वो जमीन पर जो है कब्जा हटाने की कोशिश नहीं किया। कब्जा हटाने की वो आज तक जो है यहाँ पर कोशिश जो है वो नहीं किया। आज तक वो जो है उस व्यक्ति ने FIR दर्ज नहीं कराया, आज तक वो व्यक्ति ने यहाँ पर जो है कोर्ट नहीं गया और किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आज तक यहाँ पर विरोध नहीं किया। तो ये है पूरा प्रक्रिया। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे जमीन मालिक का जो है सवाल होगा कि मेरे पास जमीन का केवाला है, मेरे पास जमीन का जो है रसीद है, हम जमीन का नियमित जमीन का रसीद कटा रहे हैं, लेकिन मेरा जमीन पर जो है कब्जा नहीं है, आखिरकार कब्जा किसी और का है। अब यहाँ पर कब्जा जिसका है तो क्या ये मकान जो है जमीन मालिक ने बनाया या कब्जाधारी ने बनाया? ये मकान बनाया कौन? तो आपके पास केवाला है, रसीद है, तो वो मकान बना कैसे लिया? एक बड़ा सवाल उठता है। और बना लिया तो आज तक आपने जमीन पर जो FIR क्यों नहीं दर्ज करा? इसलिए जमीन कब्जा से बचाने के लिए जो है एक तो ये हो गया कि नियमित जो है निगरानी, उसके बाद जमीन का रसीद जो है वो आपके पक्ष में होना चाहिए, जो आप बोलते हैं लगान जमा करना, और समय पर जमा भी होना चाहिए। जमीन का जो है एक बाउंड्री यहाँ पर आप तैयार कर लें, या आपके पास जमीन का कोई पिलर है बनवा लें,
खेती वाली जमीन है नहीं भी बनवाएंगे, उतना समस्या नहीं है। कब्जा होने के बाद तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दें और सीआरपीसी की जो धारा पहले था 144, 145 के तहत कार्रवाई कराएं, जो वर्तमान में यहाँ पर बीएनएसएस की धारा 163, 64 है। और जरूरत पड़ने पर जो है समय नहीं देना है, सिविल सूट में आप भी चले जाएं। तो ये जो है यहाँ पर एक ऐसा विकल्प है जिससे अगर कोई जमीन पर कब्जा कर भी लेता है वो कभी भी कब्जा के आधार पर मालिक नहीं बन पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।